जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज मैं लेके आई हूँ एक सत्य घटना। शायद आप लोगों के लिए विश्वास करना मुश्किल होगा, पर हमारे लिए नहीं, क्योंकि हम बचपन से ऐसी घटनाओं में खेले कूदे बड़े हुए हैं। ये है एक घटना जो नागमणि और नागों से संबंधित है। ये आज से कम 20 साल पहले की बात है। तो हमारे गांव में एक, जैसे बरगद का पेड़ होता है वैसे ही एक और दूसरी जाति का पेड़ होता है, जैसे उमरी का बोलते हैं। उस पे इतने छोटे छोटे से फल लगते हैं, पर पेड़ बहुत बड़ा होता है। तो हमारे गांव का जो मेन चौराहे था, जहाँ से सब जगह आने जाने का रास्ता था, उस चौराहे पे वो पेड़ था। तो वो पेड़ बहुत पुराना था, कम से कम जो मेरी दादी बताती है कि जब उनकी शादी हुई तो उनके जो सास ससुर हैं तो वो भी कहते थे कि जब हमारी शादी हुई तो जब ये पेड़ ऐसे ही था। तो मतलब इतना पुराना था, कम से कम 100 साल पुराना रहा होगा। तो मेन रास्ते पे आता था, गर्मियों में छाया देता, गाय भैंसों के लिए खूब घास देता, लकड़ियाँ देता, खूब पुराना था। मतलब ये एक तरह से ये था कि जैसे गांव में एंटर करने का द्वार वो पेड़ ही था, उसके नीचे से होके ही गांव में आते थे वे। धीरे धीरे अब जाके वो पेड़ जैसे सूखने लग गया था। जैसे सूखने लग गया था उसके कुछ टाइम बाद जो दादाजी, जिन पे नाग देवता आते हैं जिनके शरीर में, उनको सपने में उनके जो देवता हैं वो आए। उन्होंने कहा कल अमावस की रात है, बड़ी अमावस थी, और अभी पेड़ बूढ़ा हो चुका है, पेड़ कभी भी गिर जाएगा। पर जो वहाँ नागिन रहते हैं, उनके जो नागमणि है वो आपके यहाँ रख देंगे देवता के, जहाँ उन्होंने घर में ही मंदिर बना रखा अपने। तो उनके घर के उनके स्थान में ही नागमणि लेके नाग नागिन आने वाले थे। आने वाले क्या थे कि नाग नागिन को आना था अमावस्या के दिन। अमावस्या के दिन था, रात के जैसे 12 बजे। और रात के 12 बजे सब सो गए थे, पूरा गांव सो गया था। वो ये बात उनको किसी को नहीं बताई थी गांव में, सिर्फ उनके वाइफ को और उनको पता था। गर्मियों का टाइम था, फुल गर्मी थी, तो गाय भैंस भी बाहर ही थे। जैसे नाग नागिन का जोड़ा मणि लेके उनके घर सीढ़ियों तक आया, तो मतलब उसका उजाला इतना तेज था और उन नाग नागिनों का आवाज़ इतनी तेज थी कि उससे इतनी तेज आवाज़ें आ रही थी कि गाय भैंसों ने समझा कि बाघ आ गया। और वो इतने डर गए कि वो बिल्कुल रम्हाने लगे, ऐसे चिल्लाने लगे। गाय भैंस बैल, एक गाय थी, 2 भैंस थी, 2 बैल थे, जो सारे ऐसे चिल्लाने लग गए उनके घर के आगे। मतलब इतना तेज आवाज़ करी उन्होंने कि उनके बच्चे जाग गए। जैसे बच्चे जागे तो बच्चे छोटे ही थे, उनको भी पता नहीं था कि क्या होने वाला है। उन्होंने भी आवाज़ सुनी तो उन्होंने भी वो भी इतने, दादाजी तो अपने मंदिर में बैठे थे अपने ध्यान में, और दादी बच्चों के लेके सो रही थी। दादी बच्चों को लेके सो रही थी, तो जैसे गाय भैंसे रमाए वैसे बच्चों ने भी आवाज़ सुनी, तो बच्चे भी उठ गए। अब बच्चे भी चिल्लाने लग गए। बच्चे चिल्लाए कि मम्मी हमारे घर में बाघ आ गया, हमारे घर में बाघ आ गया। शायद गाय भैंस चिल्लाते तो इतना प्रभाव नहीं पड़ता, पर बच्चों के जब बच्चे जग गए, बच्चों के चिल्लाने की और इतनी मतलब तेज रोशनी हुई कि बच्चे भी डर गए कि ये इतनी रात को, और इतना तेज, वो भी अमावस्या की रात को, और इतना तेज उजाला कि मतलब वो कुछ देख ही नहीं पाए आगे। जैसे वो नाग नागिन का जोड़ा उनके सीढ़ियों तक आया, बच्चे रोने लग गए, तो दादी भी डर गई। तो जैसे वो भी डरने लग गई तो वो भी बच्चों के साथ में रोने लग गई, जो क्या हुआ क्या हुआ। जैसे पहाड़ों में तो यूँ है कि बाघ आता है तो सब आवाज़ कर लेते हैं कि भाई बाघ भाग जाएगा।
तो उन्होंने भी सोचा, अब दादाजी तो उठ नहीं सकते थे, वो तो अपने ध्यान में थे और मंदिर में ही बैठे थे। पर दादी को उन्होंने पहले इशारा कर दिया था कि इस बच्चों को संभाल लेना। पर उनको भी इतना मालूम नहीं था कि इसकी इतनी तेज़ आवाज़ आएगी, या इनका तेज, मणि का तेज इतना होगा, इतनी आवाज़, इतना उजाला होगा, या इतनी आवाज़ें, सांप इतने आवाज़ें करेंगे, नाग नागिनें। वो भी डर गई और एकदम से वो भी एक बार से चिल्ला पड़ी। जैसे वो चिल्लाई वैसे वो नाग नागिन उनके सीढ़ियों तक आके वहीं पे मतलब ऐसे गायब हुआ कि उनको 1 सेकंड के बाद पता ही नहीं चला कि नाग नागिन कहाँ गए और वो मणि कहाँ गई। फिर तब तक वो दादाजी पे उनके जो नाग देवता वो आ गए। जैसे वो आए तो वो सब अंदर चले गए कि वहाँ कमरे में दादाजी के पास। तो फिर वो बोले कि तुम्हें बोला था कि आवाज़ मत करना, चुपचाप रहना, तुम संभले क्यों नहीं? तुमने उनको आने क्यों नहीं दिया? उनका रास्ता रोक दिया। न जाने कितने सालों बाद तो वो आ रहे थे और अब पता नहीं कितने सालों बाद वापस वो दर्शन देंगे, या कितने सालों बाद फिर कहीं ये मौका मिलेगा, या वो नक्षत्र आएंगे कि जो वो कहीं आएंगे। और उस दिन का दिन है और आज का दिन है, अभी तक किसी को पता नहीं है। वो दादाजी ने बात भी फिर बाद में आउट करी, गांव में बोला सबसे, जबकि अब नाकाम हो गए थे। मतलब एक तरह से शायद किस्मत ने, या हो सकता है कोई क्षण ऐसे आ जाता है जहाँ किस्मत साथ नहीं देती, या जहाँ हो सकता है क्या था नसीब में, राम जाने। और उसके बाद से अब तो वो पेड़ भी, उसके भी कम से कम 10 साल तक वो पेड़ रहा, वो पेड़ भी टूट चुका है। अब तो पेड़ का नामो निशान मिट चुका है। पर वो नाग नागिन का उसके बाद से सांप दिखते हैं गर्मियों में, जो भी आते जाते बहुत सारों को दिखते हैं। वो हर किसी को नहीं दिखते पर दिखते हैं किसी किसी के, जैसे कोई राह चल रहा है, या कोई बड़े बुजुर्ग है, कोई यूँ है कि हाँ थोड़ा सत्यवादी, दान धर्म या पूजा पाठ वाला इंसान है, उनको कभी कभी दिखते, कभी कभी दर्शन देते हैं नाग नागिन। वो घूमते ज़रूर हैं पर ऐसे किसी को ना तो नुकसान करते हैं और ना किसी के दर्शन देते, हर किसी को दर्शन नहीं देते हैं। तो दोस्तों यही थी एक छोटी सी सत्य घटना। आई होप आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय माता दी दोस्तों।